नहीं, देश कोई किसी को नहीं ले जा पाएगा। देश हमारा बहुत बड़ा है और चार लफंगे मिल के देश को इधर उधर नहीं कर पाएंगे। उनके कर देने से देश में कोई इतनी बड़ी बात नहीं। संक्रमण काल है, क्योंकि विकास तेजी से हो रहा है, तो उसमें संक्रमण में लोग घबराए हुए हैं और इस तरह के नकारात्मक सोच वाले इस तरह की घटना कर रहे हैं। सरकार हमारी मजबूत है और निश्चित रूप से उनसे निपट लेगी, उनको खोज की हत्या है, क्योंकि आतंकवाद का कोई जात भी नहीं होता है। लेकिन हम सनातनियों को धर्म पूछ करके हत्या की गई है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी करते हैं कि बहुत हुआ याचना, बहुत हुआ समझौता, इस बार लड़ाई आर पार की हो और जो मेरा अधिकृत पाकिस्तान है, उस कश्मीर है, उसको अपने में मिला लिया जाए। नागरिकों की हत्या के विरोध में और उनकी गतात्मा की शांति के लिए हम लोगों ने ये आज कैंडल जुलूस निकाला है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और सरकार से हम मांग करते हैं कि किसी भी हालत में आतंकवादी छूटने न पाए। आतंकवादी लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, लेकिन ये क्रूर आतंकवादी जब लोगों के कपड़े निकलवा करके पहचान करके अगर उनकी हत्या कर रहे हैं, तो इससे साबित हो जाता है कि नहीं, आतंकवादियों का धर्म होता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में उससे हमारे कर्मचारी समाज, जनमानस सभी लोग आहत हैं और ऐसी घटना की निंदा करते हुए हम लोग उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज हम लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वह देश के हैं और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके मृत्यु से उनको आहत हुई है, कष्ट हुई है, वह पीड़ा में हैं। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आतंकवाद को बढ़ाने वाले, शरण देने वाले, चाहे कोई भी देश हो, वह देश नक्शे से मिट जाना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पहलगाम आतंकी घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ सरकारी कर्मचारियों में गम और गुस्सा है। स्थानीय विकास भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों ने निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों के लिए शोक सभा का आयोजन कर पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के तहत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों और स्थानीय लोगों ने पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। लोगों में गुस्सा साफ दिखा। इस दौरान लोगों ने आतंकी घटना में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने पहलगाम आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की मांग की है। गाजीपुर में लगातार इस घटना का जगह जगह विरोध हो रहा है और सरकार से इसके खिलाफ और कड़ी कार्यवाही की मांग हो रही है। देखिए, ये जो पहलगाम में पर्यटकों के साथ निंदनीय घटना हुई है, टेररिस्टों ने किया है, इससे पूरा समाज, पूरा देश आहत है। क्योंकि कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न और जिसको जन्नत कहते हैं माना जाता है। हर व्यक्ति की इच्छा रहती है, अगर वो थोड़ा संपन्न है, जाने लायक है, टूर पे घूमने लायक है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि कश्मीर जरूर घूमा जाए। अगर कश्मीर नहीं घूमे तो पूरा देश घूमने के बाद भी महसूस होगा कि आप अधूरा घूमे। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारे कर्मचारी संगठन के दुर्गेश जी ने कार्यक्रम आयोजित किया था और हम लोग इसमें शामिल हुए। पूरा देश इस घटना की निंदा करता है। सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, देश के सभी लोग जिनकी हत्या हुई है, उनके घर वालों के साथ, उनके परिजनों के साथ और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग आज वही प्रार्थना किए हैं और ये ईश्वर से आशा करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से कश्मीर की तरफ जा रहा है। रेलवे का भी हो रहा है, 4 लेन भी जा रही है। हम लोग अभी गए थे पिछले साल, तो काफ़ी 4 लेन वगैरह बन रही है। तो जब मोर्टेबल हो जाएगी तो दिल्ली से बहुत दूर नहीं रहेगा, निश्चित रूप से ये सब घटनाएं कम हो जाएंगी। सर, देखा गया कि इस मामले में जो धर्म पूछकर हत्या की गई है, तो क्या लगता है किस तरह के देश को ले जाना चाहते हैं सबके? नहीं, देश कोई किसी को नहीं ले जा पाएगा। देश हमारा बहुत बड़ा है और 4 लफंगे मिल के देश को इधर उधर नहीं कर पाएंगे। उनके कर देने से देश में कोई इतनी बड़ी बात नहीं। संक्रमण काल है, क्योंकि विकास तेजी से हो रहा है, तो उसमें संक्रमण में लोग घबराए हुए हैं और इस तरह के नकारात्मक सोच वाले इस तरह की घटना कर रहे हैं। सरकार हमारी मजबूत है और निश्चित रूप से उनसे निपट लेगी, उनको खोज के लाएगी।
जैसे कल पहलगाम में जो घटना घटी है, पर्यटकों के साथ निर्मम हत्याएं जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके किया गया है, उससे पूरा कर्मचारी हो या जनमानस हो, सभी समाज इससे मर्माहत है। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस एक बात कहेंगे हम कि यह इंसानियत की हत्या है, क्योंकि आतंकवाद का कोई जात भी नहीं होता है। लेकिन हम सनातनियों को धर्म पूछ करके हत्या की गई है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी करते हैं कि बहुत हुआ याचना, बहुत हुआ समझौता, इस बार लड़ाई आर पार की हो, और जो मेरा अधिकृत पाकिस्तान है, उस कश्मीर है, उसको अपने में मिला लिया जाए। ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम जनपद में आतंकियों द्वारा क्रूरतम निर्दोष नागरिकों की हत्या के विरोध में और उनकी गतात्मा की शांति के लिए हम लोगों ने ये आज कैंडल जुलूस निकाला है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और सरकार से हम मांग करते हैं कि किसी भी हालत में आतंकवादी छूटने न पाए। आतंकवादी लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, लेकिन ये क्रूर आतंकवादी जब लोगों के कपड़े निकलवा करके, पहचान करके अगर उनकी हत्या कर रहे हैं, तो इससे साबित हो जाता है कि नहीं, आतंकवादियों का धर्म होता है, आतंकवादियों की जात होती है। इसलिए हम उस घटना की निंदा करते हैं और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से, सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सरकार से हम मांग करते हैं कि उनका आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि वो सबक ले सके, भविष्य में ऐसी कोई करने न पाए। सर, जो घटना अभी आदरणीय दुबे जी बताए कि जो घटना हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, उससे हमारे कर्मचारी समाज, जनमानस सभी लोग आहत हैं। और ऐसी घटना की निंदा करते हुए हम लोग उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज हम लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग संदेश ये देना चाहेंगे कि ऐसी कुकृत घटना के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम यही संदेश देना चाहते पहली हैं। बार देखा गया है कि जहाँ जाति को लेकर लड़ाई होती थी, अभी इस बार धर्म पूछ कर जो है इस तरह का काम किया गया है। हाँ, ये घटना बहुत ही निंदनीय है कि जाति और धर्म को देखकर ये इस तरह का जो है कि कुकृत्य किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। इसके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, यह बड़ी दुखद घटना है और जितनी निंदा की जाए कम है। एक लड़की और तमाम लोग वहाँ चिल्ला रहे हैं कि मेरे पति की गोली मार दिया गया, मेरे पति को बचाइए, मेरे पति को बचा लीजिए। वहाँ इस तरह का लगातार वो लड़की चिल्ला रही है, वहाँ बचाएगा कौन? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस तरह के लोग अगर नाम पूछ करके कनपट्टी में गोली मार रहे हैं, वहाँ 26 लोगों की हत्या हुई है। तो यह बड़ी दुखद घटना है और मैं सरकार से यह कहना चाहूँगा, उसके हम लोग भी होंगे, चाहे कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हों, देश के जो लोग भी हैं, एक एक लोग वह देश के हैं और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके मृत्यु से उनको आहत हुई है, कष्ट हुई है, वह पीड़ा में हैं। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आतंकवाद को बढ़ाने वाले, शरण देने वाले, चाहे कोई भी देश हो, वह देश नक्शे से मिट जाना चाहिए। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।